हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रभु आराधना। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। भगवान शिव का पहला विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती से हुआ। आज हम भगवान शंकर और सती से जुड़ी इस कहानी के बारे में बताते हैं। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवान थी। उनमें से एक पुत्री का नाम सती था। वह आदिशक्ति का स्वरूप थी। दक्ष प्रजापति ने सती को पुत्री के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। तपस्या से खुश होकर भगवती माता ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। दक्ष प्रजापति बोला, मेरे घर आप जैसी पुत्री का जन्म हो। माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे घर जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। कुछ समय बाद भगवती माता ने सती रूप में दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके विवाह की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से विवाह के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आदिशक्ति है और शिव आदि पुरुष हैं। शिव ही इसके लिए योग्य वर हैं। लेकिन दक्ष को शिवजी पसंद नहीं थे। सती की जिद के कारण उनको मानना पड़ा। सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया और वहाँ सभी देवी देवताओं को बुलाया। जब सभा में दक्ष प्रजापति आए तो सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए और ना ही उन्हें प्रणाम किया। दक्ष को इस बात का बहुत बुरा लगा। वह भगवान शिव पर क्रोधित हो उठे। शिव से बदला लेने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब माता सती को यज्ञ का पता चला तो उसका भी यज्ञ में जाने का मन हुआ। देवी ने भगवान शिव से वहां जाने के लिए आज्ञा मांगी, किंतु भगवान वहां जाने से मना कर दिया। तुम्हारे पिता ने हमको बुलाया नहीं है, इसीलिए हमें नहीं जाना चाहिए। परंतु माता ने जिद की और अंत में भगवान ने उसको भेज दिया और साथ में एक गण भी भेजा जिसका नाम वीरभद्र था। जब सती मायके पहुंची तो माता सती ने देखा यज्ञ में सभी देवताओं के भाग थे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं था। तो माता सती ने पिताजी से पूछा, भगवान शिव का भाग नहीं है। दक्ष ने कहा, वह भूतों का स्वामी है। तो राजा दक्ष ने भगवान शिव के लिए कटु वचन बोले। ये सब सुनकर माता सती को क्रोध आ गया। माता सती ने सोचा, अब मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए, और वह यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी और उसका शरीर जलने लगा। ये सब देखकर वीरभद्र ने क्रोध में आकर दक्ष का सिर काट दिया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो भगवान शिव वहां आ गए। वह सब कुछ भूल गए। सती के प्रेम और भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में घूमने लगे। शिव और सती के प्रेम को देखकर हवा रुक गई और पृथ्वी रुक गई। जल का प्रभाव रुक गया। ये सब देखकर भगवान विष्णु आगे बढ़े और सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। ये सब होने के बाद भगवान शिव को होश आया और
पुण्य सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।